सो हेलो गाइस, और आप सभी का स्वागत है एक और तड़कते भड़कते वीडियो में। और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि आज हम करने वाले एक जबरदस्त गेमिंग पीसी बिल्ड, और इसके लिए मैंने काफी वक्त दिया है। रिसर्च करने के बाद मैंने ये सारे कंपोनेंट सिलेक्ट किए। सो आप लोग तो जानते होंगे कि मुझे गेम्स खेलना बहुत पसंद है और मैं कंप्यूटर का दीवाना हूँ, और बचपन से चाहता था कि एक टॉप नॉच गेमिंग पीसी मेरे पास हो। सो टेकिंग अ स्टेप फॉरवर्ड, और आज मैंने अपने खुद के पैसों से ये सब चीज़ें खरीदी है और आप सभी के सामने इसको मैं आज बिल्ड करूँगा। तो आइए पूरा करते हैं एक सपना। कंपोनेंट्स की तो हम शुरुआत करते हैं जो आपको सामने दिख रहा है। सबसे पहले आता है हमारा CPU, जो कि है Ryzen 5 9600X, जो कि वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग CPUs है अभी मार्केट में, और ये लास्ट मंथ ही लॉन्च हुआ है। सो रियली ग्रेट प्राइस में मिला है। उसके बाद आती है ये 2 TB NVMe क्रूशल की P3 NAND SSD, जो कि 2 TB स्टोरेज के साथ आती है। 5000 megabytes per second की read write speed है। Then coming to the next part is the RAM, which is GeForce Delta DDR5 6000 megahertz CL30 RGB 32 GB RAM. Next we have our सब क्या motherboard, जो कि है MSI की तरफ से MSI B650 गेमिंग प्लस वाईफाई प्लस, जो कि काफ़ी सारे पैक्ड फीचर्स के साथ आता है, और ये आउट ऑफ द बॉक्स न्यू Ryzen CPUs को भी सपोर्ट करता है। कई सारे इसके अंदर बिल्ट इन फीचर है। 2 NVMe स्लॉट्स है, 3 PCIe Gen 4 के स्लॉट्स है, 4 RAM स्लॉट्स और ज़बरदस्त VRAM सपोर्ट के साथ। नेक्स्ट आते हैं हम हमारे पावर सप्लाई पे, जो कि कोने में छुपा हुआ है। ये है कूलर मास्टर का नया लॉन्च हुआ 750 वॉट्स का V3, जो कि 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन के साथ आता है, जो कि काफ़ी अच्छी पावर रेटिंग के साथ आता है। 750 वॉट्स, जो कि मोर देन इनफ है किसी भी गेमिंग पीसी को रन करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं हम इस बिल्ड की जान पे और सबसे महंगे कंपोनेंट पे। ये है AMD Radeon RX 7800 XT, जो कि 16 GB का ग्राफिक्स कार्ड है, जिसके ऊपर कोई भी गेम in 2K more than 100 FPS में खेला जा सकता है। सो इज वन ऑफ द बेस्ट मार्केट में करंटली। फिर आते हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी अच्छे डील में सारे कंपोनेंट्स खरीदे, तो एक CPU कूलर लेने के बजाय मैंने लिया एक ऑल इन वन लिक्विड कूलर, जो कि आता है एंड स्पोर्ट्स का 360 मिलीमीटर का विथ ARGB एंड Whirlpool टेम्परेचर सेंसर ऑन द पंप। सो ये थोड़ा बिट ओवरकिल है, बट AIO बेटर लगता है नॉर्मल CPU कूलर से, एयर कूलर से। एंड फाइनली हमारा कैबिनेट, जो कि है एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से क्रिस्टल Z3। ये काफ़ी अच्छा क्या बोलते फिश टैंक केस से कहा जाता है, जो कि आता है 3 अलग अलग फैन के साथ, ARGB सपोर्ट एंड फ्रंट IO, बहुत कुछ है इसमें। सो बिना टाइम वेस्ट करते फटाफट से शुरू करते हैं इस बिल्ड को। सो बिल्ड के हम स्टार्ट करते हैं मदरबोर्ड के साथ। सो ओपनिंग द मदरबोर्ड, सबसे पहले हमें मिलता है इस बॉक्स में, देखते हैं एक वाईफाई एंटेना और कुछ स्क्रूज, जो कि हमें हेल्प करेंगे इसे माउंट करने के लिए। देन आता है हमारा मदरबोर्ड, काफ़ी ब्यूटीफुल सा है। इसको थोड़ा साइड में रखते हैं और देखते हैं और क्या है हमारे बॉक्स में। ये आता है कुछ सेटा केबल्स, दैन बहुत सारे मैनुअल्स, उसकी हमें भी ज़रूरत नहीं क्योंकि आई एम अ प्रो। बॉक्स को साइड में नहीं करेंगे हम, क्योंकि बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे बिल्ड को आगे कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि
जितने कंपोनेंट्स रहेंगे उनको एक कुशनिंग मिलेगी बॉक्स के थ्रू। सब साइड में जैसे वे आते हैं मॉडल पे। सो ये है हमारा मदरबोर्ड। आप देख सकते हैं यहाँ पे है VRAMs, ये है हमारा CPU स्लॉट, यहाँ पे 4 RAM स्लॉट्स दिए हैं, यहाँ पे हमें 2 SSD स्लॉट मिलते हैं और गुड थिंग इस दोनों के ऊपर हमें हीट सिंक भी मिलता है इनबिल्ट। बहुत सारे IO पिन्स वगैरह हैं यहाँ पे साइड में, पावर सप्लाई, ATF कनेक्टर एंड ग्राफिक्स कार्ड के लिए एक अच्छा एल्यूमिनियम प्लेटेड स्लॉट। नेक्स्ट कंपोनेंट जाएगा हमारे मदरबोर्ड में हमारा CPU Ryzen 5 9600X। इसे पुट करने का तरीका बड़ा डेलिकेट है, सो ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको खोलना है अपना मदरबोर्ड पे CPU का कवर। देन आपको देखना है कि ये नॉचेस हो गए यहाँ पे और एक ट्रायंगल होगा कॉर्नर में। यही सेम आपको मिलेगा CPU के ऊपर, ये 2 नॉचेस और एक ट्रायंगल कॉर्नर में। आपको आराम से बिना कोई प्रेशर लगाए हल्के से इसे पुट करना है और एक बार ये अच्छे से सेट हो जाए देन कवर को ड्रॉप करें और स्पिन को पुश करें और ये जो कवर है ये ऑटोमेटिक पॉप आउट हो जाना चाहिए। तो इस तरह से आपका CPU सिक्योर है। आगे बढ़ते हैं। इस कंपोनेंट है हमारा RAM। 32 GB का ये किट है। किट यानी इसमें टोटल 2 आते हैं T-Force की तरफ से ARGB। सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं किट को। तो आप देख सकते हैं ब्लैक, ऑल ब्लैक और ऊपर एस्थेटिक्स एंड ARGB लाइटिंग है टॉप पे। इसको हल्के से हम खोल लेंगे। ये है हमारी RAM की DIMM कहते हैं इसे। और तो यहाँ पे एक्चुअली होते हैं 4 स्लॉट और हमारे पास है 2 स्लॉट। तो कभी भी याद रखिए कि आपके पास अगर 2 है तो 1, 2 पे कभी नहीं लगाना है, इसे 1 और 3 पे लगाना है हमेशा, क्योंकि ड्यूअल चैनल मोड नाम की एक चीज़ होती है जिसकी वजह से रैम स्पीड पे इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले हम साइड के पैनल्स को ओपन करेंगे एंड इसको धीरे से खोलने के बाद, क्योंकि कुछ मदरबोर्ड्स में दोनों साइड ओपन होते हैं, इस वाले में एक ही साइड से ओपन होता है। देन आपको आपके रैम के नीचे का जो नॉच है उसे इस नॉच से मैच करना है कि आपकी डायरेक्शन सही है क्या नहीं। वेल ये मैच करता है। अब इसे हल्के से आपको स्लॉट में स्लाइड डाउन करना है और थोड़ा सा प्रेशर लगाना है अंटिल इधर का नॉच क्लिक ना हो जाए। सो नॉच क्लिक होते ही तो आते हैं हम नेक्स्ट कंपोनेंट पे, जिसके लिए हमें लगेगा स्क्रू ड्राइवर। तो हम इंस्टॉल करेंगे हमारी SSD। उसके लिए हमें मिलता है ये 2 NVMe स्लॉट्स। हमेशा पिक करें कि जो CPU के पास वाला है उसी में हम, अगर आपके पास एक ही SSD है तो आप हमेशा सबसे क्लोज वाले में ही लगाएं। सबसे पहले आपको इस हीट सिंक को निकालना होगा। उसके लिए आपको स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से इन स्क्रूज को लूज करना है एंड आपका आराम से निकल आएगा। सो अब इसको हम अनबॉक्स करते हैं हमारे SSD को। ये है हमारी छोटी सी SSD। ये है SSD NVMe। फिर सेम अगेन आपको ध्यान देना है इस नॉच पे और इस स्लॉट के नॉच पे। छोटा सा नॉच आपको दिखेगा बीच में। आपको एक एंगल से इसके अंदर इंसर्ट करना है। ये हो गया इंसर्ट। देन आपको धीरे से इसे लो करना है। यहाँ पे आपको एक मिल रहा है पिन, जिससे आप आपके SSD को आपको इस नॉच को लॉक करना है। वैसे इस
कवर को निकालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी एक थर्मल मटेरियल से बनता है जिससे हीट स्प्रेड, देन वापस अपना हीट सिंक लग जाएगा जगह पे। सो छोटे से लंच ब्रेक के बाद अब हम ओपन करते हैं हमारे पावर सप्लाई को। ये है हमारा कोर्सेर का 750 वॉट पावर सप्लाई। ओपन करने के बाद हमें मिलती है बहुत सारे पुस्तकें, उनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद ये हमारे यहाँ पे ये पावर सप्लाई और बहुत सारी वायर्स प्री कनेक्टेड और एक पावर अडेप्टर और कुछ स्क्रूज माउंटिंग के लिए। ठीक है, बड़ा काफ़ी हेवी है, नाइस क्वालिटी। सो अब आते हैं कनेक्टर्स पे। तो इस बिल्ड का सबसे डिफिकल्ट पार्ट ही है कि कौन सा कनेक्टर किसके लिए यूज होगा, उसको भी हम देखेंगे जल्द। तो इसको कनेक्ट करने से पहले मैं पावर सप्लाई कनेक्ट करने से पहले हम अनबॉक्स करेंगे हमारे ग्राफिक्स कार्ड को और अटैच करके देखें। ये आ गया हमारा इस बिल्ड का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, यहाँ पे हम 5 minutes later. इस बिल्ड का सबसे महंगा और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी गेमिंग पीसी का एक होता है बढ़िया सा ग्राफिक्स कार्ड। तो ये है हमारे पास सैफायर एज़रॉक का चैलेंजर RX 7800X T। और ये ग्राफिक्स कार्ड है काफ़ी नाइस पैकेजिंग के साथ। बॉक्स में हमें और मिलता है एक किताब। सो ब्यूटीफुल, ये ग्राफिक्स कार्ड हमारा चैलेंजर एज़रॉक 7800X। साइड में यहाँ पे 3 डिस्प्ले पोर्ट्स, एक HDMI पोर्ट मिलता है, सामने डुअल फैन है, छोटे फॉर्म फैक्टर में आता है जो कि मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। और नीचे यहाँ पे कनेक्टर वगैरह है, इसे हम इंस्टॉल करेंगे हमारे मदरबोर्ड पे। सो ग्राफिक्स कार्ड को इंस्टॉल करने का सबसे बेस्ट है कि आप सबसे पहले देख लो यहाँ पे ये X16 PCI स्लॉट है जो कि स्पेशल ग्राफिक्स कार्ड के लिए होता है। तो सबसे पहले हम इस कार्ड को लेंगे और नीचे के जो प्रोटेक्टिव कवर्स है उसको रिमूव कर लेंगे। नेक्स्ट रैम की तरह ही इसे एक लॉक आता है, लॉक को ओपन कर लेना है। देन ये जो नॉच है इस लॉक के साइड में जाना चाहिए, इसे हमने पकड़ा और हाँ देन इसको खाली के हमें लगाना होगा और ये लॉक। सो ये है हमारा ग्राफिक्स कार्ड, इसका कवर भी हम निकाल सकते हैं पर मैं अभी नहीं निकालूंगा, इसको एक बार केस में लगने के बाद खोलेंगे। ये है हमारा बिट रेडी। हम बिफोर केस में इसे इंस्टॉल करने से पहले हम एक छोटा सा ड्राई रन करते हैं, देखते हैं कि हम स्क्रीन हमें विजिबल होती है नहीं। उसके लिए तो सबसे पहले फिर हमने हमारा पावर सप्लाई को कनेक्ट कर लेना है। तो ये वायरों का जंजाल है, इसे खोल लेते हैं। तो इसमें से हमें पावर देनी होगी हमारे मदरबोर्ड को, CPU को और ग्राफिक्स कार्ड को। दैट्स इट। तो ये है बहुत सारे वायर्स है इसमें का 24 पिन ATX कनेक्टर। ये यहाँ पे मदरबोर्ड के पीछे दिया हुआ है, कनेक्ट कर लेते हैं।
nice and sweet. Yes. So अभी स्टार्ट हो चुका है। देखते हैं क्या पावर आउटपुट आता है यार। स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लेगा ये। काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद, कुछ गलतियों के बाद फाइनली ड्राई रन कंप्लीट हो चुका है। सो इसका जो नेक्स्ट स्टेप है यूजुअली होता है हमारा सीपीयू का एयर कूलर लगाना, क्योंकि हमने लिक्विड कूलर यूज़ किया है। तो हम इसे साइड करते हैं और आते हैं हमारे कैबिनेट को सेटअप करने। सो ये है हमारा साइडवेज है, और ये है अनबॉक्स्ड हमारा कैबिनेट फिश टैंक मोड, क्योंकि दोनों साइड से इसे ओपन होता है। इसे रखें, यहाँ एक टेबल है। अभी मदरबोर्ड तो अच्छे से सेट हो चुका है। देन अब हम नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि हम उसका AIO का रेडिएटर और फैंस माउंट करते हैं पावर सप्लाई के साथ। Now let's finally unbox our liquid cooler. तो ये काफी अच्छा पैकेजिंग दिख रहा है। तो अब इसको ओपन करके देखते हैं अंदर क्या है। मैंने चेक नहीं किया था अंदर क्या है। कवर, कुछ डॉक्यूमेंट्स, आई गेस ये फैन है हमारा, और यहाँ पे है हमारा रेडिएटर विद द पंप। हेवी है काफ़ी पंप। और एक वारंटी कार्ड। सो लेट्स गिव इट अ साइड, इसको ओपन कर लेते हैं। ये हमारा पंप जिसके ऊपर यहाँ पे डिस्प्ले है, एंड ओह नाइस, प्री असेंबल्ड है फैंस इसके ऊपर कनेक्टर्स के साथ रेडी, जस्ट प्लग एंड प्ले। इसे और इसी को भी खोल लेते हैं, काफी लग रहा है। सो इसके अंदर है हमारा माउंटिंग ब्रैकेट। ये वैसे इंटेल प्रोसेसर्स के लिए है कनेक्टर्स। हमारे AMD के लिए ये माउंटिंग ब्रैकेट भी होगा, और थर्मल पेस्ट यूटिलिटी के लिए, एंड बहुत सारे स्क्रूज। चलो इसको असेंबल करते हैं। सो अभी बेसिकली थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया हमारा स्क्रूज के बीच में, बट एनीवेज अभी पावर सप्लाई को फिक्स कर रहा हूँ मैं कैबिनेट के अंदर। इसके बाद हम करेंगे थोड़े से केबल्स, जो बड़े बड़े केबल्स हैं उनको पहले लगा लेंगे, फिर उसके बाद हम लिक्विड कूलर लगाएंगे, और फिर फाइनली ग्राफिक्स कार्ड अटैच करेंगे। तो फिर होगा क्या कि अगर हम पहले सब लगा दें और फिर बाद में केबल लगाने जाए फिर नहीं हो पाएंगे, इसलिए सब कुछ केबलिंग हम पहले कर देंगे। 3 घंटे से ज़्यादा हो चुका है टाइम, और बिल्ड चलता ही जा रहा है।
दिस इज़ हैपन्स व्हेन यू आर डूइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, बट मैंने फर्स्ट टाइम तो नहीं किया है, मेरा फर्स्ट टाइम तो नहीं है, बट इतना हाई एंड पीसी तो फर्स्ट टाइम ही बना रहा हूँ मैं। सो एंड सेकेंड टाइम है मेरा। हम मालूम है तेरे बाप। सो बेसिकली अभी मैंने कूलर को लगा दिया है और ऊपर के चार स्क्रूज लगा दिए, थोड़ा सा टाइट कर दिया। अभी हम इसको भी लगाएंगे, उसके पहले हमें थर्मल पेस्टिंग अप्लाई करना है। तो फटाक से सारे स्क्रूज ऊपर के लगा देता हूँ पहले। to apply the thermal paste onto so well थोड़ा confusing सा topic है, but it's less and much more. What? हम इसको थोड़ा सा अप्लाई करेंगे। I guess that's enough, क्योंकि CPU को ज़्यादा बड़ा है नहीं अपना। अब इसके बाद हम इंस्टॉल करेंगे कूलर को। सबसे इम्पोर्टेंट, इसको पील करना भूलना मत, वरना थर्मल इश्यूज बहुत होंगे। नाउ अब इसे हम स्क्वॉश करेंगे इसके ऊपर। सारे कॉर्नर्स में। दैट्स इट। नाइस। अब इस पे लगाते हैं हम स्क्रूज और इसको करते हैं टाइट। टाइम टू टाइट इट विद स्क्रू ड्राइवर। धीरे धीरे 1 by 1 रोटेशंस में हम करेंगे। एक साथ पूरा टाइट नहीं करना है और कभी भी 100% टाइट नहीं करना है, इसे 90% तक ही रखना है, वरना मदरबोर्ड पे क्रैक्स होने के चांसेस होते हैं। बट फाइनली हमारा AIO लिक्विड कूलर भी सेट हो चुका है। हमने CPU को टाइट कर, पंप को अच्छे से टाइट कर लिया, उसका USB हेडर लगा लिया और फैन कनेक्टर भी लगा लिया। सो आई गेस अभी बस बचता है हमारा काम कि बचे हुए फैंस के कनेक्टर हम लगा लें और देन वी आर रेडी टू पुट इट। यहाँ हम लगा रहे हैं केबल कनेक्टर्स, जो कि सबसे डिफिकल्ट पार्ट है इस पूरे पीसी बिल्ड का, क्योंकि एक भी केबल अगर मैसअप हो जाती है तो सिस्टम चालू ही नहीं होगा। काफ़ी केयरफुली करना पड़ रहा है। This is power LED. फाइनली सारे केबल्स मैंने अच्छे से लगा दिए हैं और अब फाइनल स्टेप है हमारा ग्राफिक्स कार्ड को इंसर्ट करना। यू ऑल नो हाउ टू डू दैट। तो मैंने बैक प्लेट यहाँ से खोल ली है और यहाँ से एक खोल दिया है एक एरिया जिससे हमारा आउटपुट बाहर आ सके। देन अच्छे से इसको पकड़ना है, इंश्योर करते हैं कि लॉक हो जाएंगे। यस, इट इज लॉक। एंड इस सपोर्ट के लिए एक स्क्रू चाहिए होगा हमें। वेट करते करते थक गए, थोड़ा चाय ब्रेक जरूरी है। स्टार्ट तो हो चुका है। ये फैंस चालू नहीं हुआ है अभी तक। आई गेस इसका मैंने कनेक्टर मिस किया है कहीं। ये फैन भी चालू नहीं हुआ है। ग्राफिक्स कार्ड के चल रहे हैं, ये पीछे वाला भी नहीं चालू हुआ अभी। One eternity later. फाइनली 4 घंटे स्ट्रगल करने के बाद फाइनली हमारा कंप्यूटर फुल्ली बूटेड है और उधर विंडोज 11 इंस्टॉल भी हो रहा है, आप पीछे देख सकते हैं। अभी इसे इंस्टॉल करेंगे, स्टार्ट करेंगे और मस्त खेलेंगे हम कुछ गेम्स और देखते हैं कैसे ये परफॉर्म करता है गेम्स में। हाँ, सो बेसिकली अब विंडोज कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुका है। अब इसे हम थोड़ा सेटअप कर रहे हैं, देखते हैं। थोड़ा सा वक्त लेगा ये, क्योंकि अभी कनेक्ट टू इंटरनेट हो रहा है, अपडेट भी होंगे। सो फाइनली पूरा 6 घंटे मेहनत के बाद फाइनली कंप्लीट हो चुका है हमारा बिल्ड और आप देख सकते हैं यहाँ पे डेस्कटॉप चल भी रहा है।
फाइनली अब फाइनल ऑनर कंप्लीट करते हैं इन प्लास्टिक पील्स को हटा ये अभी एडिट करके हो चुका है इस वीडियो को, और आपको कैसा लगा बताओ कमेंट्स में। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और गेमिंग के वीडियोस जल्दी आएंगे, लाइव स्ट्रीम जल्दी आएगी, तो बेल आइकन ज़रूर हिट करना। और मिलता हूँ आप सभी को अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय।